नमस्कार दोस्तों, बुद्धा एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत ही मज़ेदार कहानी के साथ मैं उपस्थित हूँ। एक पति ने 27 साल पहले अपनी पत्नी को घर पे छोड़ के वह बाबा बन गए। तो चलिए उसी का कहानी के बारे में हम शुरुआत से आपको समझाते हैं। 27 साल पहले जो पति घर से गायब हुआ, आखिर पत्नी दिव्य महाकुंभ में पहुँचती है। पति को ढूंढते हुए आखिर मुलाकात हो ही जाती है। बाबा राजकुमार अघोरी के नाम से जाने जाते हैं और उनकी पत्नी हमारे महाकुंभ में पहुंची है। 2 बच्चे हैं और परिवार के तमाम लोग महाकुंभ मेले में मौजूद थे। 27 साल पहले जो पति घर से गायब होता है, किसी का बेटा है, किसी का पिता हुआ वो, किसी का पति है, आखिर कैसे मिला 27 वर्ष बाद महाकुंभ मेले में। पत्नी यहाँ ढूंढते हुए कैसे आती है और पहचान क्या होता है, माता जी का नाम उसका क्या है, आप सभी चीज़ के साथ हम उपस्थित हैं। तो एक बाबा ने घर से करीब 27 साल पहले वो अपने घर की टेंशन से और घर की मतलब कि खराब स्थिति की वजह से उसने अपने साधु का वेश धारण कर लिया। उसने साधु में रम गए और वो अपने गुरु के पास गए। वो गुरु ने उन्हें भिक्षा लेने के लिए सलाह दिया। उसके बाद गुरु ने उन्हें अपने कुटिया में रखा। कुटिया में रखने के बाद करीब 27 वर्ष तक उसने अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्थानों पर अपने कुटियाँ बनाए और वहाँ रहना शुरू किया। उसके बाद उसका परिवार के मोह माया, परिवार बच्चे का मोह माया के सब छूट गया। महाकुंभ मेला मालूम होगा कि आप लोगों के 144 वर्ष बाद ये महाकुंभ मेला लगा है, जिसमें विश्व के लोग, हिंदू धर्म के मानने वाले विश्व के लोग यहाँ आए हैं। उसी में अघोरी बाबा, हर एक मतलब जितने भी हमारे सनातन धर्म की जो साधु बाबा हैं सभी लोग आए हैं। उसी में से 27 साल पहले अपने घर को त्याग कर बाबा में विलीन हो गए। वो आखिर पत्नी उन्हें ढूंढ ही लिया। महाकुंभ मेला ही चल रहा था। उसके बाद आरती शुरू हुआ, गंगा स्नान शुरू हुआ। गंगा स्नान के बाद पत्नी भी गई थी वहाँ गंगा स्नान में, उनके बच्चे भी गए थे, उनके माता पिता भी गए थे साधु बाबा का। बाबा ने जैसे ही स्नान करके बाहर आए, पत्नी ने उसी रास्ते से बाहर आया। उसके बाद उस पत्नी को नज़र पड़ी बाबा को। उस पत्नी ने पहचान लिया कि आखिर बाबा ही हमारे पति हैं। उनके बच्चे तो नहीं पहचान पाए, लेकिन उनका माता पिता, उनकी पत्नी पहचान गई। चारों तरफ हाहाकार मच गया महाकुंभ में कि आखिर पत्नी कैसे पहचान गई। जब वहाँ के बगल के मीडिया लोग पूछे कि क्या आप इनके पति हैं, तो उसने पति मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं किसी का पति नहीं हूँ, मैं किसी का पिता नहीं हूँ, मैं किसी का बेटा नहीं हूँ, मैं एक बाबा हूँ। इसके बाद वहाँ पे बहुत सारे भीड़ लगा। मैं वहाँ उपस्थित था। मैंने इस दृश्य को आंखों देखा। हम भी वहाँ स्नान करने गए थे। उसके बाद मैंने पूछा उस बाबा से कि क्या आप घर जाइएगा, तो उस बाबा ने मना कर दिया कि नहीं, मैं साधु में रम गया हूँ, हमारे गुरुजी वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, मैं कुटिया में जाऊँगा। उसके बाद उनके पत्नी बहुत रोया, बहुत मतलब कि क्या बताएं, बहुत बिलख के रो रही थी कि आप हमारे घर चलिए, लेकिन बाबा ने घर जाने से मना कर दिया। उसके बाद उनके माता पिता बहुत गिड़गिड़ाए, बहुत रोए, बहुत मतलब लाखों की तादाद में वहाँ लोग मनाने पर मजबूर हुए, लेकिन बाबा ने नहीं माना। बाबा ने बोला कि हमारे कोई नहीं है, हमारे गुरु हैं, एक भगवान है। तो दोस्तों, इसी कहानी के साथ मैं विराम देता हूँ। एक अलग कहानी मैं ज़रूर लाऊंगा, और अच्छे मज़ेदार कहानी जो आंखों देखा हाल है महाकुंभ के बारे में। इसके बाद मैं बुद्ध की कहानियाँ आपको अक्सर सुनाता ही रहूँगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कर